नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। गौरीकुंड से आगे केदारनाथ पैदल मार्ग टूटा, विभिन्न पड़ावों पर रोके गए 10,000 से ज़्यादा यात्री। सोमवार को बारिश के कारण हाईवे पर यात्रियों को रोकने के बाद आज मंगलवार को गौरीकुंड पैदल मार्ग टूट गया है, जिसके कारण विभिन्न पड़ावों पर केदारनाथ जा रहे 10,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को रोक दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही मार्ग की मरम्मत कर ली जाएगी, लेकिन करीब 3 घंटे बाद भी मार्ग सुचारू नहीं हो सका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, हर 100 दिन के विकास कार्यों की रिपोर्ट जारी करेगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार हर 100 दिन के विकास कार्यों की रिपोर्ट जारी करेगी। 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का हर तरह की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। सरकार जल्द ही अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने की योजना भी लागू करेगी। सोमवार को लमगड़ा क्षेत्र स्थित श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के 4थे वार्षिकोत्सव में पहुंचे सीएम ने कहा कि उनकी सरकार एक नया इतिहास बनाने जा रही है। इसमें सभी धर्मों और जातियों के लिए एक समान कानून लागू होगा। कोसी नदी में नहाते समय मिर्गी का दौरा पड़ने से युवक की मौत, किशोर सहित 2 लोगों की डूबने से गई जान। बनबसा चंपावत के देवीपुरा रेलवे ट्रैक के करीब जगबूढ़ा नदी में नहाते समय डूबने से किशोर की मौत हो गई। पुलिस के गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने उसकी तलाश की। वहीं रामनगर में कोसी नदी में नहाते हुए मिर्गी का दौरा पड़ा और युवक डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। पारा बढ़ने के साथ साथ नदियों, झीलों और नहरों में नहाने के दौरान डूबने से लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रविवार की कार्बेट फॉल में नहाते वक्त जहां 2 छात्रों की मौत हो गई थी, वहीं सोमवार को अलग अलग स्थानों पर किशोर समेत 2 और लोगों के नहाने के दौरान डूबने से जान चली गई। जयमाला में दूल्हे को मारी गोली, शादी समारोह में मची अफरा तफरी। ओखलकांडा ब्लॉक के सुनकोट में सोमवार को जयमाला कार्यक्रम के दौरान अचानक गोली चली और दूल्हे की पीठ को रगड़ती हुई निकल गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। घायल दूल्हे को पाटी चंपावत में प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी रेफर किया गया है। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर है। भाजपा नेता चतुर सिंह बोहरा ने बताया कि गोली किसने और क्यों चलाई, इसका पता नहीं चल पाया है। दोनों सामान्य और सीधे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। दूल्हा विजय हल्द्वानी में एक डेंटल हॉस्पिटल में काम करता है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना देने के बाद राजस्व और मुक्तेश्वर पुलिस गांव पहुंच गई है। गुजरात की तर्ज पर विकसित होंगे नवोदय विद्यालय, शिक्षकों व अन्य कार्मिकों के लिए अलग कैडर किया जाएगा निर्धारित। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नवोदय विद्यालयों की स्थिति दुरुस्त की जाएगी। इसके लिए अलग से ढांचा और कैडर तय किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों को नवोदय विद्यालयों की पृथक सेवा नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अलग नियमावली बनने से स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति और राह आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में नवोदय विद्यालय संसाधनों के मामले में बेहतर स्थिति में है। तय किया है कि गुजरात में इन विद्यालयों की दशा जानने को अध्ययन दल भेजा जा रहा है। यह दल अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगा। रिपोर्ट विद्यालय में संसाधन जुटाने के लिए गुजरात सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के बारे में बताया जाएगा। लंबे अंतराल के बाद गूंजेगा करोड़ों का ऑडिटोरियम, संस्कृति विभाग के पास आनी शुरू हुई बुकिंग। कला एवं संस्कृति विभाग का हरिद्वार रोड में स्थित स्वर्गीय अजीत सिंह नेगी ऑडिटोरियम लंबे अंतराल के बाद रंगारंग कार्यक्रम से गूंजेगा। संस्कृति विभाग ने कार्यक्रम के रेट संबंधी प्रस्ताव को शासन को भेज दिया है। जल्द ही शासन की ओर से विभिन्न कार्यक्रम के रेट की सूची जारी होगी। वहीं ऑडिटोरियम में कार्यक्रम के लिए विभाग के पास बुकिंग आनी शुरू हो चुकी है। आज मंगलवार से विश्व संग्रहालय दिवस पर 2 दिवसीय कला प्रदर्शनी शुरू हो रही है। उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक हैं दुबई के उद्यमी। दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल मार्ट में भाग लेकर लौटे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी दी कि दुबई के उद्यमी उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक हैं, जिनके द्वारा विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा केंद्र औली और टिहरी झील को लेकर अधिक रुचि दिखाई गई। उन्होंने कहा कि वहां जमा हुए विश्व के विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड के बारे में विस्तार से जानकारी ली। दुबई के उद्यमियों के साथ ही अनिवासी भारतीयों के दल ने भी उनसे मुलाकात कर राज्य में निवेश की इच्छा व्यक्त की। दुबई समेत अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड में हरिद्वार के आसपास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आवश्यकता पर जोर दिया। महाराज ने बताया कि हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में हरिद्वार के जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सॉफ्टवेयर से जुड़ने को तैयार परिवहन व लोक निर्माण विभाग। दुर्घटनाओं के कारणों को मिलेगी जानकारी।
राज्य में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को अब विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए परिवहन व लोक निर्माण विभाग इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सॉफ्टवेयर से खुद को जोड़ने के कवायद में जुड़ चुके हैं। इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इसी सप्ताह परिवहन मंत्री इसका लोकार्पण कर देंगे। विश्व बैंक सहायतित इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है। इसमें मुख्य रूप से 4 विभाग पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 64 सदस्यीय दल को मिला चारों धाम में एक ही दिन दर्शनों का स्लॉट। चारों धाम में दर्शनों के लिए पर्यटन विभाग की ओर से लागू की गई स्लॉट व्यवस्था में तमाम खामियां देखने को मिल रही हैं। यहां तक कि कई हैरत अंगेज स्लॉट भी श्रद्धालुओं को दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 64 सदस्यीय यात्री दल को एक ही दिन में चारों धाम के दर्शनों का स्लॉट जारी कर दिया गया। चारों धाम अलग अलग रूट पर स्थित हैं। इसके बीच की मोटर मार्ग से दूरी 1100 किलोमीटर से भी अधिक है। यह दूरी एक ही दिन में किसी भी सूरत में तय नहीं की जा सकती। यही नहीं, एक दिन में हेलीकॉप्टर से भी चारों धाम में दर्शन कर पाना संभव नहीं है। शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में राशन वितरण किए जाने के दृष्टिगत कोटद्वार डिपो से संबद्ध समस्त सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की ली गई बैठक। शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में समस्त राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के आधार पर राशन वितरण किए जाने के दृष्टिगत कोटद्वार डिपो से संबद्ध समस्त सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की बैठक ली गई। जिला पूर्ति अधिकारी श्री के.एस. कोहली द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक विक्रेता अपने अपने राशन कार्ड धारकों की बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही राशन कार्ड का वितरण सुनिश्चित करे। यदि किसी एफपीएस के द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के समय पूर्ति निरीक्षक श्री करण सिंह छेत्री व अन्य एफपीएस उपस्थित थे। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।